जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि जो श्रावण मास का आने वाला चौथा सोमवार है और एकादशी उस दिन से है आरंभ हो रही है, उस दिन एकादशी है। तो क्या श्रावण के सोमवार और एकादशी को एक साथ किया जा सकता है? क्या दोनों का व्रत एक ही दिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये सवाल आप ही लोगों के बीच से आ रहा है। आप लोगों ने पूछा है कि पंडित जी, क्योंकि उस दिन एकादशी लगी जा रही है, सुबह सुबह एकादशी लग जाएगी, तो क्या हम उसी दिन एकादशी और सोमवार का व्रत कर लें क्या? और यदि करें तो किस विधि से करें? क्या पूजन करेंगे, कैसे पूजन नहीं करेंगे, क्या गलती करने से बचना है, एकादशी का व्रत कैसे होगा और सोमवार का व्रत कैसे होगा, और अगर अलग अलग दिन करेंगे तो कैसे करेंगे? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के व्रत के बारे में और सोमवार व्रत के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद आप पूर्ण इस निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि आपको एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, और श्रावण के सोमवार का जो चौथा सोमवार है उसमें आपको क्या क्या चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन है। एकादशी के दिन कुछ वस्तुएं जो है ना वर्जित होती हैं पूजा में, तो उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शंकर, भगवान विष्णु की कृपा से आपके व्रत सफल होंगे। आप जिस भी कामना की पूर्ति के लिए व्रत रख रहे हैं वह पूर्ण होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। जब आप उसको प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। YouTube आपको हमारे सारे वीडियोस नहीं दिखाएगा, आपसे जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो छूट जाएंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को, उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी और सावन के सोमवार की। प्रिय भक्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो आने वाली एकादशी है उस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। और आने वाला जो सोमवार है वो श्रावण मास का अंतिम सोमवार होगा, चौथा सोमवार होगा। हाँ, संयोग कुछ ऐसा बन रहा है कि इस दिन प्रातः काल एकादशी आ जाएगी और उसके बाद रात्रि भर रहेगी, और इस दिन सावन का चौथा सोमवार भी है। तो आप सभी का जो प्रश्न है ये बड़ा ही उपयुक्त प्रश्न है कि क्या हम एक ही दिन दोनों व्रत कर सकते हैं, और अगर व्रत कर सकते हैं तो किस विधि से करना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या पूजन करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, और कैसे व्रत को खोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए। प्रिय भक्तों, सर्वप्रथम आरंभ करते हैं कि कैसे आपको पूजन करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और उसके बाद बात करेंगे कि आप इस व्रत को किस दिन करेंगे, सावन के सोमवार का व्रत किस दिन करेंगे और एकादशी का व्रत किस दिन करेंगे, या दोनों एक साथ कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं इसका भी कारण बताएंगे, और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं इसका भी कारण बताएंगे। जो पुराणों में वर्णित है, जो शास्त्रों में लिखी हुई विधि है ना, उसके अनुसार ही आपको जानकारी प्रदान करेंगे। आप जानते हैं कि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, तो हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो पुराणों के आधार पर ही देते हैं। जैसा शास्त्र बताते हैं वैसा हम आपको बताते हैं, उसके अनुसार आपको जानकारी प्रदान करते हैं। तो श्रावण मास का चौथा सोमवार रहेगा 4 अगस्त को, और प्रातः काल एकादशी भी रहेगी 4 अगस्त को। तो श्रावण के चौथे सोमवार और एकादशी का जो योग बन रहा है ये बन रहा है 4 अगस्त को। तो 4 अगस्त को आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान भास्कर को जल दीजिएगा, माता तुलसी को जल दीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि पंडित जी एकादशी के दिन तुलसी को जल, जी हाँ, एकादशी के दिन तुलसी पूजन उत्तम होता है।
अगर कहीं से आपको ये जानकारी मिली है कि एकादशी को तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए, तो वो गलत जानकारी आपको प्राप्त हुई है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन तुलसी को जल दिया जाता है। द्वादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी पूजन द्वादशी को वर्जित कहा गया है। आपको बताएं कि एकादशी के दिन तो तुलसी विवाह भी होता है ना। तुलसी विवाह जो होता है कार्तिक में एकादशी पर, वो कब होता है? वो एकादशी वाले दिन ही होता है। इसीलिए एकादशी में कोई दोष नहीं है तुलसी पूजन का। उपयुक्त है, उत्तम है वर्ण। तो तुलसी पूजन कीजिए, तुलसी को जल दीजिए। अब आप अपने व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। जो बहुत सी हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो एकादशी व्रत और पूजन तो करती हैं परंतु विधि विधान से संकल्प नहीं करती हैं, तो वो सुबह उठ के भी संकल्प कर सकती हैं मानसिक रूप से। मानसिक संकल्प कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि हाथ जोड़ के भगवान को नमन कीजिए। संभव हो तो अपने हाथ में, सीधे हाथ में जल लीजिए और भगवान से बोलिए कि हे प्रभु, आज श्रावण शुक्ला चतुर्थ सोमवार और श्रावण शुक्ला एकादशी के दिन हम सोमवार व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं। हमारी ये मनोकामना है, आप इसे अवश्य पूर्ण कीजिएगा और हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति दीजिएगा, इसे स्वीकार कीजिएगा। इस प्रकार से आप संकल्प मन ही मन कर सकते हैं। अन्यथा हम विधि अब आपको बताने जा रहे हैं, जैसे पूजन कब करना है, पूजन की विधि और पूजन से पहले संकल्प कैसे करना है। तो प्रिय भक्तों, आप सारी सामग्री एकत्र कीजिए पूजा के लिए। आपका जो भी पूजा का स्थल है उसकी साफ सफाई कर लीजिए अच्छे से और पूजन की सामग्री एकत्र कीजिए। पूजन की सामग्री एकत्र कैसे करनी है? पूजन की सामग्री में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर की प्रतिमा या तस्वीर। अगर दोनों का ही व्रत पूजन इस दिन होना है तो दोनों की ही। बिछाने के लिए चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए सफ़ेद वस्त्र, पीला वस्त्र, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, भगवान को अर्पित करने के लिए बिल्वपत्र, जनेऊ अवश्य लीजिएगा। तांबूल के लिए हमने पान पत्ते आपको बताए हैं। इसके अतिरिक्त इत्र और एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले गंगाजल भरिएगा फिर शुद्ध जल भरिएगा। भोग लगाने के लिए कोई मिठाई लीजिएगा या फल लीजिएगा या मिश्री ले लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही और पंचामृत बनाने को जो सामग्री की आवश्यकता होती है वह संपूर्ण सामग्री ले लीजिएगा। इस प्रकार से ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो पंचामृत होगा ना, इसमें शहद का प्रयोग नहीं होगा। आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे पंचामृत बनाना है, लेकिन पहले ही बता दें कि एकादशी वाले दिन जो भी पूजन होता है उसमें पंचामृत प्रयोग नहीं होता है और एकादशी के नियम जो हैं व्रत के एक दिन पहले से लागू होते हैं, तो इसीलिए पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। भगवान की स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना करने के लिए चौकी बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, सफ़ेद वस्त्र बिछाइए और जिन जिन भगवान की पूजा करनी है, भगवान शंकर की पूजा करनी है तो उनकी तस्वीर या प्रतिमा रखिए। भगवान नारायण की पूजा करनी है तो उनकी तस्वीर या प्रतिमा रखिए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग को रखिए। शिवलिंग को किसी पात्र में रखिएगा जिससे कि आप उनका जब जल अभिषेक कराएं तो वह जल पैरों में ना आए। इस प्रकार से उनकी स्थापना कीजिए। स्थापना करने के बाद उनके सामने घी का दीपक रखिए, धूप रखिए। विशेषतः सावन के सोमवार पर शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो शिवलिंग की पूजा करने के लिए ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग अगर आपके पास है घर में तो उसको इस प्रकार से विराजमान कीजिएगा कि उसमें जो जलधारी का हिस्सा है ना, जो उमा क्षेत्र कहा गया है शास्त्रों में, वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जलधारी का जो हिस्सा है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग को आप रखिएगा और आप उसके सामने कैसे बैठेंगे? आप दक्षिण दिशा की ओर पीठ करके बैठेंगे। दक्षिण दिशा की ओर पीठ करके आप बैठेंगे। आपके सामने शिवलिंग होगा जिसका जलधारी का हिस्सा जो उमा क्षेत्र है वो उत्तर दिशा की ओर होगा। इस प्रकार से आपने शिवलिंग अपने पूजन के लिए स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद अब आप एक पुष्प लीजिए, फूल लीजिए और फूल को जो लोटे में जल भरा है ना, उस जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और जो भी पूजा स्थल है वहाँ पर। इससे क्या है कि सामग्री आपकी पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने जल छींटे देके सामग्री को शुद्ध किया है, स्थान का पवित्रीकरण किया है।
अब आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। एक चम्मच लीजिए, उसको लोटे में डालिए और लोटे से जल लीजिए चम्मच से। अपने सीधे हाथ पे हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार जलाचमनी करेंगे आप। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पीजयुम। केशवाय नमः, जल लीजिए पीजयुम। नारायणाय नमः, जल लीजिए पीजय। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। सामने रखे धूप और दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प करना है वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे शुक्ल पक्षे दशम्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, वर प्राप्त्यार्थाय, संतान कामनार्थाय, भगवान शंकर प्रसन्नार्थाय श्रवण मास सोमवार व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प भगवान को अर्पित करने के बाद अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे एक एक मंत्र पर। इससे वह सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में नहीं आएगी। इसी प्रकार से जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो शिवलिंग को आप किसी पात्र में, जैसा कि हमने कहा, स्थापित कीजिए, जिससे कि सामग्री या जल इधर उधर ना फैले। आइए सर्वप्रथम भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है। चाहे आप मंदिर में शिवालय पे पूजन करें, चाहे घर पे, विधि यही रहेगी। तो 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पे आप अर्पित कीजिएगा। भगवान नारायण का जो पूजन कर रहे हैं वो नारायण को अर्पित कीजिए। जो दोनों स्थान पर पूजन कर रहे हैं भगवान शंकर और नारायण दोनों को, तो दोनों को 1-1 चम्मच अर्पित कीजिएगा 1-1 मंत्र पर। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः पद्यम समर्पयामि। भगवान विष्णु को पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। श्रवण मासस्य चतुर्थ सोमवार व्रत पूजन अंतर्गते भगवान शंकर निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य के रूप में 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य अर्पित कीजिए। अर्घ्य के बाद आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिएगा, भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः आचमनिम समर्पयामि। आचमनी लीजिए। आचमनी के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराने के बाद स्नान कराया जाएगा, तो स्नान कराने के लिए 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिवशंकराय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए, नहलाइए भगवान शंकर के शिवलिंग को, भगवान शंकर का अभिषेक कराइए। ओम भूर्भुवः श्री शिवशंकराय नमः स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए नहलाइए भगवान को। अभिषेक कराने के बाद अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे भगवान को। तो पंचामृत बनाएंगे। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, ये 5 चीज़ों का पंचामृत बनेगा। ध्यान रखिए सोमवार को इस दिन, क्योंकि एकादशी का नियम रहेगा, इसीलिए पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एकादशी पर शहद वर्जित है और ये त्रिदिवसीय विधान होता है नियम का। इसीलिए शहद का प्रयोग नहीं करना है पंचामृत में। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पर लगा लीजिए पंचामृत को और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत अर्पित करने के बाद शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है। जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वह शिवलिंग को अच्छे से पंचामृत से नहलाइए, मंत्र बोलते जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान का पंचामृत से अभिषेक कराइए।
अब शुद्धोदक स्नान कराया जाएगा। पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा जिसमें गंगा जल मिला हो। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। भगवान शंकर को अर्पित कीजिए शुद्ध जल, भगवान विष्णु को शुद्ध जल अर्पित कीजिए 1-1 चम्मच। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो, और जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को अभिषेक कराइए शुद्ध जल से। अच्छे से नहलाइए, भगवान को साफ कर दीजिए। जो आपने पंचामृत आदि लगाया था वह सब अब धुल जाना चाहिए शिवलिंग से। स्नान कराने के बाद अब भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है। यज्ञोपवीत का अभिप्राय होता है जनेऊ। जनेऊ को अर्पित कीजिए भगवान को। तो जनेऊ चढ़ाने से पहले ध्यान दीजिएगा कि जनेऊ को ना रौले कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। भगवान शिव को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, भगवान विष्णु को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद वस्त्र अर्पित किया जाएगा। तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करके भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह फूल अर्पित कीजिएगा। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो सीधा भगवान को इत्र अर्पित कर सकते हैं रुई पर लगाकर। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। इत्रम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करके अब भगवान को आप प्रेम पूर्वक तिलक लीजिए, तिलक कीजिए। तिलक कैसे करेंगे? भगवान शंकर को तिलक जो है ना वो चंदन से किया जाता है, रौली कुमकुम आदि का प्रयोग नहीं होगा। तो चंदन लीजिए, भगवान शंकर को त्रिपुंड बनाइए। त्रिपुंड भगवान को सदा त्रिपुंड ही बनता है। और जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं मैं, जिस विधि से मैंने बताया है उस विधि से यदि आपने शिवलिंग को रखा है, ये नियम जो है ना शिव महापुराण में लिखा है कि कैसे आपको शिवलिंग रखना चाहिए। आप अगर हमारे चैनल पर प्रतिदिन शिव महापुराण सुन रहे हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं सुन रहे हैं तो सुनना आरंभ कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको संपूर्ण शिव महापुराण सुना रहे हैं। जब आप साप्ताहिक सुनते हैं ना, कोई भी बड़े आचार्य आपके यहाँ आते होंगे, वो सुनाते होंगे, तो 7 दिन में पूरा शिव महापुराण कवर नहीं हो पाता। 7 दिन में क्या है, जो उनके मुख्य जो आख्यान होते हैं उनको वो सुना देते हैं, बाकी रह जाते हैं। जब आप पूरा संपूर्ण शिव महापुराण सुनेंगे, क्योंकि हम पूरे सावन में सुना रहे हैं ना, हमारे पास 30 दिन का समय है, उनके पास 7 दिन का समय होता है, तो 30 दिन में हम पूरे शिव महापुराण के सारे अध्याय कवर कर रहे हैं। उसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो भगवान शिव से संबंधित हैं, भगवान शिव की पूजा से संबंधित हैं। उनको जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा जीवन में। इसीलिए आप हमारा शिव महापुराण अवश्य सुनिए। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो प्रतिदिन एक अध्याय आता है, उसका पूरे सावन चलेगा। और क्योंकि दक्षिण भारत में तो अभी सावन शुरू हुआ है, 6ठा ही दिन है, तो अभी दक्षिण भारत के लिए तो और आगे तक भी हमारा शिव महापुराण चलेगा। तो इस प्रकार से बताएं आपको कि शिवलिंग जब आपने हमारी विधि से अगर रखा है, जलधारी का हिस्सा उत्तर दिशा में रहेगा, तो भगवान शंकर का जो लिंग पर आपको तिलक बनाना है वो पूर्व दिशा की ओर बनाना है। यही विधान है शिवलिंग को स्थापित करने का, और यही विधान है कि किस स्थान पर या किस साइड में भगवान का मुख होगा, उसका निर्धारण इसी प्रकार से होता है। उत्तर की ओर उमा क्षेत्र रखा आपने, पूर्व की ओर लिंग पर तिलक कीजिए, वो भगवान का मुख है, और आप दक्षिण की ओर पीठ करके बैठ जाइए। ये विधान है शिवलिंग की पूजा का। आइए तो तिलक कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए, प्रेम पूर्वक तिलक कीजिए। भगवान नारायण का जो पूजन कर रहे हैं वो भगवान नारायण को तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तिलकम समर्पयामि। रौली कुमकुम आदि से तिलक करेंगे भगवान नारायण को। तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। पुष्पम समर्पयामि। बिल्व पत्र अवश्य अर्पित कीजिएगा। बिल्व पत्र लीजिए। बिल्व पत्र को चढ़ाने का तरीका ये होता है कि उसकी जो चिकनी सतह है ना, वो भगवान के लिंग को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। इस प्रकार से बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। 5 बिल्व पत्र लीजिए, भगवान को चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। बिल्व पत्रम समर्पयामि। बिल्व पत्र चढ़ाइए प्रेम से भगवान को। बिल्व पत्र अर्पित करने के बाद भांग, धतूरा आदि जो भी सामग्री आपके पास है वह संपूर्ण सामग्री भी अर्पित कर दीजिए भगवान को। उधर भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि।
अब धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप जो सामने प्रज्वलित हैं, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः दीपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। भगवान को जो भी भोग लाए हैं आप भोग अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः शिव शंकराय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः, 1 चम्मच जल लीजिए, जलाचमनी करा दीजिए। अब तांबूल अवश्य अर्पित कीजिएगा। तांबूल कैसे कि पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करके जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा हाथ में लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री शिव शंकराय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए, भगवान विष्णु को दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप कथा सुनिए। भगवान शंकर का जो व्रत कर रहे हैं उनको आज की सावन के सोमवार की कथा सुननी है और साथ में शिव सहस्त्र नाम का श्रवण करना है। आपके लिए ये दोनों ही वीडियो या दोनों ही चीज़ें हम एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे। सोमवार की व्रत कथा, सावन के सोमवार की व्रत कथा और श्री शिव सहस्त्र नाम दोनों सुनिए, फिर भगवान की आरती कीजिए। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को आपने व्रत खोलना है। इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उनको एकादशी का व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन पूजन इसी विधि से करना है। पूजन करने के बाद आपको कथा सुननी है एकादशी व्रत की और साथ में श्री विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनना है। आपके लिए दोनों ही चीज़ें हम एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे, उसको आप अवश्य सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो जानकारी दी जाती है बड़ी उपयोगी होती है आपके लिए। ऐसी जानकारियाँ यूट्यूब पर बड़ी कम मिलती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकें और सही जानकारियां आप यहां से प्राप्त कर सकें। और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। ये हो गई पूजन की विधि कि यदि दोनों व्रत एक दिन किए जाएं तो कैसे आपको पूजन करना चाहिए। अब ये जानना आवश्यक है कि क्या ये दोनों व्रत एक दिन किए जा सकते हैं क्या? शास्त्रीय विधान क्या कहता है? प्रिय भक्तों, देखिए सावन का सोमवार तो 4 अगस्त को है। एकादशी की बात करते हैं तो एकादशी भी इस दिन सुबह 11:41 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन दोपहर को 1:12 तक रहेगी। इसीलिए ये सवाल आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जब सुबह एकादशी आ ही रही है तो दोनों कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक शास्त्रीय विधान मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सभी पुराणों से जानकारी दी थी। मैंने आपको श्री विष्णु पुराण से भी जानकारी दी थी, इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण से जानकारी दी थी। उसमें नारद पुराण में बहुत बड़ा वर्णन था, याद आ गया होगा आपको। ये सभी पुराण कहते हैं कि आपको एकादशी का व्रत कब करना चाहिए। एकादशी का व्रत द्वादशी वेधा उत्तम होता है। द्वादशी वेधा उत्तम होता है, द्वादशी युक्ता उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। अब वो तो श्रेष्ठ होता है, सामान्य भी तो कोई अवस्था हो सकती है, परंतु ये सभी पुराण ये कहते हैं कि दशमी वेधा व्रत मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान गौरी शंकर का जो संवाद है वो तो ये कहता है कि यदि कोई मनुष्य दशमी वेधा व्रत करता है, एकादशी का दशमी वेधा व्रत करता है, तो वह मनुष्य अपने लिए नरक की कामना करता है। अब मैं इसको समझाता हूं एक बार। इन सभी का अभिप्राय ये है कि दशमी वेधा का अभिप्राय ये होता है जिस दिन सूर्य के मुख से दशमी तिथि हो, सूर्य के मुख से जिस दिन दशमी तिथि हो और बाद में एकादशी आ रही हो, उस दिन का एकादशी का व्रत मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। यह एक प्रकार का अपराध बताया गया है। वैसे तो लोग कह देते हैं जी व्रत करने में कौन सा अपराध है, लेकिन एकादशी के व्रत में जैसे पुण्य बहुत अधिक है ना, वैसे ही उसके नियम भी हैं कुछ। यदि उनको नियम के अनुसार करेंगे तो वो बहुत अधिक फल देंगे, नियम के अनुसार नहीं करेंगे तो आपको दोष भी लगता है। तो एकादशी का व्रत कभी भी दशमी वेधा नहीं करना चाहिए। अब 4 तारीख को यदि हम व्रत करते हैं एकादशी का, तो एकादशी तो आ गई ठीक है, परंतु ये दशमी वेधा हुआ क्योंकि सुबह दशमी तिथि है, एकादशी बाद में आएगी। इसीलिए आपको इस सोमवार के साथ तो एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय मत तो यही है, पुराणों की जानकारी तो यही है और मेरा मत भी यही है कि आपको इस दिन सावन के सोमवार के साथ एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। केवल इस दिन सोमवार का ही व्रत किया जा सकता है, एकादशी का नहीं।
एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो वो 5 तारीख को होगा। और उससे संबंधित जानकारी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि 5 तारीख को आप एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, क्योंकि 4 को सावन का सोमवार है, तो व्रत को कैसे खोलेंगे, इसका पारण कैसे करेंगे, उसका व्रत कैसे करेंगे, दोनों को साथ में किस प्रकार से आप पारण और व्रत कर सकते हैं, उसकी विधि मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो आपको अगले वीडियो में अवश्य ही बताऊंगा। यहाँ फिर से आपको बता दूं कि सावन के सोमवार के साथ एकादशी करने की भूल बिल्कुल ना कीजिएगा, यह दोषपूर्ण होगा। आपको केवल 4 तारीख को सावन का सोमवार करना है और एकादशी का व्रत 5 तारीख को ही होगा। और पारण कैसे होगा सोमवार का एकादशी व्रत में, इसके लिए मैं आपको अवश्य ही अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी पाप करने से बचें, क्योंकि ये निश्चित रूप से पाप है। यदि आप 4 तारीख को व्रत करते हैं एकादशी का, और साथ ही सोमवार का अगर आप व्रत कर रहे हैं 4 तारीख को, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। उसके कुछ नियम अलग होंगे, उनके लिए भी मैं आपको चर्चा करके एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एकादशी के जो नियम है ना, वो व्रत के एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि से ही एकादशी के नियम आरंभ हो जाते हैं। तो इसलिए कौन कौन सी चीजें हैं जो इस बार भगवान शंकर को नहीं चढ़ेंगी, उनकी मैं एक लिस्ट दूंगा अभी आपको वीडियो बना के। अगला वीडियो ये भी बना रहा हूँ मैं आपके लिए कि सोमवार के व्रत पूजन को कैसे करेंगे, क्योंकि एकादशी के नियम लागू होंगे और शास्त्रों के अनुसार एकादशी त्रिदिवसीय विधान है, 3 दिन का विधान है ये। इसके नियम 3 दिन के होते हैं, एक दिन पहले लागू होते हैं और जिस दिन व्रत होता है उस दिन रहते हैं, और अगले दिन जब पारण होता है तब तक रहते हैं। इसीलिए व्रत के एक दिन पहले जो नियम रहेंगे, उसके कारण इस बार सोमवार की पूजा भी आपको बदल जाएगी। वो कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको अवश्य ही समय से पहले वीडियो दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शंकर का जितना मंत्र लिखेंगे उतना कल्याण होगा। लिखते जाइए। ओम नमः शिवाय।